5 दिनों में 3 साजिशें। क्या घाटी में दहशत मचाने की फिराक में आतंकी? क्या जम्मू कश्मीर में हो रहे हमले में इस देश का है हाथ? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार जम्मू कश्मीर को आतंक के दौर में ढकेलने की कोशिश में जुटा है। इसी साजिश के तहत आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में 3 वारदातों को अंजाम दिया है। पूंछ से बारामूला तक आतंकी वारदातें हुई। पहले 21 दिसंबर को पूंछ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हुए। इसके बाद शनिवार को जम्मू में अखनूर में 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारी हथियारों से लैस इन आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान एक आतंकी भी मारा गया। वहीं 24 दिसंबर को आतंकियों ने बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया। आतंकियों ने अजान देते वक्त पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार मिले हैं, जो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें, आतंकियों ने 5 दिन में 3 साजिशें की हैं, जिससे पूरी घाटी दहल गई है। उन 3 साजिशों के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 21 दिसंबर से। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 अन्य जख्मी हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों 2 वाहनों से सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। तभी सुरनकोट थाना क्षेत्र में डेढ़ा की गली और बुफलियाज के बीच धतियार मोड़ पर आतंकियों ने वाहनों पर फायरिंग कर दी। 3 से 4 की संख्या में आतंकवादियों ने पहाड़ों से सेना के वाहनों को निशाना बनाया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। 2 जवानों के क्षत विक्षत शव मिले थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आतंकी जवानों के हथियार भी लूट ले गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। अभी ये घटना हुई ही थी कि 23 दिसंबर को 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद 23 दिसंबर को आतंकियों ने पाकिस्तान की सीमा से अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की। सुरक्षा बलों के मुताबिक भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया, जबकि कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया था। इसके बाद बाकी आतंकी अपनी सीमा में लौट गए। वे अपने साथ मारे गए आतंकी का शव भी घसीट कर ले गए। इसी के साथ आपको बताते चले, अधिकारियों ने बताया, जम्मू कश्मीर में अखनूर के खोर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार तड़के भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने भारतीय क्षेत्र की ओर घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की। इससे एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों को उनके एक सहयोगी के शव को आईबी के उस पार घसीटते हुए देखा गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार भी बरामद किए गए। अभी ये 2 वारदात हुए ही थे कि फिर 24 दिसंबर को आतंकवादियों ने अजान करते पूर्व अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें, बारामूला के गैंटमूला में रविवार को आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जब वो एक मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। घटना के बाद इसकी घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। इस हमले के बाद जो मस्जिद के अंदर का मंजर देखकर कई लोग सहम गए और पूरा इलाका सहम चुका है। मस्जिद में फर्श से लेकर दीवारों तक खून ही खून था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर की हत्या ने लोगों को गम और गुस्से से भर दिया है। हर चेहरे के जहन में यही सवाल है कि आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। सरकार इस पर कब ध्यान देगी? अब इन सबके बीच एक सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा घाटी का विकास?
दरअसल आपको बता दें, घाटी में टारगेट किलिंग की ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ साल के दौरान कश्मीर घाटी में हजारों आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम की जा चुकी है। दूसरी तरफ आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की के ट्रैक पर रफ्तार से दौड़ रहा है। घाटी में अमन पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो लगातार घाटी में आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में जुटा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।